हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5S एक्टिविटी क्या होती है। 5S एक्टिविटी किसी इंडस्ट्री से किसी ख़ास डिपार्टमेंट के साथ ये मुंसलिक नहीं है। ये आप अपने घर में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक मेथड है घर में सफाई सुथराई रखने के लिए। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 5S एक्टिविटी है क्या और 5S का मतलब क्या है। तो ज़हन में आपने ये बात रखनी है कि आप चाहे एक इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, हाउस होल्ड वाइफ हैं, आप अपने घर को कैसे साफ रखेंगे, आप अपने माहौल को साफ सुथरा कैसे रखेंगे, तो आज मैं आपको इस वीडियो में मेंशन करूंगा। ये 5S एक्टिविटी सिर्फ आपको यहाँ पे जो एक छोटी सी एक्टिविटी नज़र आएगी, ये छोटी सी नहीं है। इसके ऊपर बाकायदा तौर पे लोग इंजीनियरिंग करते हैं। इसको बाकायदा तौर पे इसके ऊपर बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई हैं। तो आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर ये मेंशन करूंगा कि आप लोगों ने घर में कैसे अपने माहौल को साफ सुथरा रखना है। नो डाउट कि आप अपने घरों में सफाई सुथराई रखते होंगे, लेकिन आप टेक्निकली तौर पे आप किस तरह अपने घरों को साफ सुथरा रख सकते हैं और इस एक्टिविटी को अपना सकते हैं। और जो मेरे दोस्त इंजीनियर्स हैं वो इस चीज़ को अपने इंडस्ट्री में, अपने डिपार्टमेंट्स में लाजमी तौर पे अप्लाई करवाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर 5S एक्टिविटी लाजमी तौर पे अप्लाई की जाती है। ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इंजीनियर्स के लिए ये ख़ास तौर पे बहुत अहम टॉपिक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि 5S एक्टिविटी क्या है। तो 5S एक्चुअली है क्या? 5S 5 चीज़ों से मिलकर बना है: सॉर्ट, सेट एंड ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। इन तमाम 5 थिंग्स को पकड़ के हमने इनका एक एक एस पकड़ लिया और उसको 5S का नाम दे दिया और इस एक्टिविटी का नाम रख दिया 5S एक्टिविटी। अब हम जब अपने किसी डिपार्टमेंट में हैं, अपने घर में हैं, तो हमने घर में चीज़ों को किस तरह मेंटेन करना है, उसको साफ सुथरा कैसे रखना है, अपने घर का माहौल इर्द गिर्द का। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वाला जो आपका स्टेप है वो है सॉर्ट। आपने क्या करना है कि चीज़ें मिक्सअप हुई होंगी, सारी इधर उधर बिखरी होंगी, तो आपने सबसे पहले उन मिक्स चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, अलग अलग करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं, उसमें पेंसिल भी पड़ी हुई हैं, उनमें इंक पॉट भी पड़ी हुई है, और उसमें कुछ आपका वॉलेट वगैरह पड़ा हुआ है, उसमें आपके मेकअप की चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इसके अलावा चार्जर पड़ा हुआ है, मोबाइल उसमें मिक्स कर दिया आपने। ठीक है, और आप क्या करेंगे, अब इसको सॉर्ट करेंगे। अब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या होगा कि आपने उसको सॉर्ट आउट अलग अलग कर देना है, बुक्स को अलग रख कर लेना है, दूसरी पेंसिल को अलग कर लेना है, हर चीज़ को अलग अलग कर देना है। तो उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा आपका सेट एंड ऑर्डर। अब आपने इनको ऑर्डर में सेट कर देना है कि अगर आपके पास बुक्स हैं तो वो शेल्फ में लगा दें, अगर आपके पास पेंसिल हैं तो उसको पेंसिल बॉक्स में रख दें। इस तरह आपने तमाम जितने भी आपके पास वहाँ सामान मौजूद है वो सारे का सारा आपने इस तरह उसको ऑर्डर में प्लेस कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, वो वहाँ पे उन चीज़ों को साफ़ सुथरा करें, वहाँ पे माहौल को साफ़ करें। अगर फ़र्श है तो फ़र्श को अच्छा से साफ़ करें, टेबल है टेबल को अच्छी तरह साफ़ करें, शेल्फ वगैरह को साफ़ करें, और उन चीज़ों को बाकायदा तौर पे साफ़ करें जिनको आपने सॉर्ट करने के बाद उनको ऑर्डर में रख दिया, तो उनको साफ़ करके रखें। उसके बाद फोर्थ स्टेप ये है कि उसको स्टैंडर्डाइज करें। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है कि आपने उनके साथ प्रॉपर टैगिंग करनी है। आप उसको टैग लगाएंगे कि अगर आपके पास पेंसिल है तो आप पेंसिल का टैग बना के जहां आप पेंसिल बॉक्स रखते हैं वहां पे आपने टैग लगा देना है कि ये जगह पेंसिल बॉक्स की है और यहाँ पे पेंसिल रखी जाएंगी। इसके अलावा बुक शेल्फ के ऊपर बुक्स का टैग लगाएं कि यहाँ पे बुक्स प्लेस की जाएंगी, और कौन कौन सी बुक्स प्लेस की गई ये भी आप टैगिंग इस तरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग इनको कर देंगे और उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे। और अब लास्ट और फिफ्थ जो इसका स्टेप है वो है सस्टेन। अब जितना काम आपने कर लिया उसको आपने सस्टेन भी करना है।
उसको आपने मेंटेन रखना है, उसको दोबारा बिखरने नहीं देना, मिक्सअप नहीं होने देना, और आपने जो वहाँ पे सफाई सुथराई रखी है वो डेली बेस पे उसको शाइन करते रहें, ठीक है। और इसके बाद आपने एक्टिविटी जब अप्लाई कर देंगे तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि पहले लेफ्ट साइड पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है वहाँ पे तमाम चीज़ें बिखरी हुई नज़र आ रही हैं, कोई किसी का स्टैंडर्ड नहीं है, कोई किसी चीज़ को आपने जो है कि वो एक प्रॉपर प्लेस नहीं किया हुआ। तो आप इसको राइट पिक्चर में आप देखें कि वहाँ पे हर चीज़ जो है वो अपने ऑर्डर में है और आपने उसको सॉर्ट कर लिया, शाइन कर दिया और उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया और इसी माहौल को आपने सस्टेन कर देना है। तो दिस इज़ योर 5S एक्टिविटी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपने यही चीज़ें जो हैं अपने डिपार्टमेंट्स में, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, अपने घर में, जहां आप रहते हैं, जहां आप वक्त गुजारते हैं, वहां पे इन चीज़ों को ऐसे आपने जो है कि वो इनको स्टैंडर्डाइज करना है और इन चीज़ों के ऊपर 5S एक्टिविटी अप्लाई करनी है। याद रखें, जो लोग प्रोफेशनल हैं वो इन 5S एक्टिविटी को अपनाते हैं और इनको अप्लाई करते हैं और दूसरों से करवाते भी हैं। थैंक यू फॉर स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़।